हेलो। आज का हमारा टॉपिक है नेस्डॉक, नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका ये फुल फॉर्म है। और ये जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, वो जो भी प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, या फिर जो भी रिसर्च वर्क वो जो भी कुछ करते हैं सोशल साइंस की फील्ड में, उनको ये सपोर्ट करती है। इस वजह से इसका नाम जो पड़ा है वो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर पड़ा है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। दूसरा हमारा टॉपिक है कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई ये बुक है, और ये अकेली क्लासिफिकेशन स्कीम है इंडिया में जो सबसे पहले आई थी। फिर ये एक तरह की फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलन क्लासिफिकेशन कैसी स्कीम है, तो फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसका फर्स्ट एडिशन 1933 में आया। और ये इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन कैसे पड़ा, इसके फर्स्ट एडिशन में जो भी सब्जेक्ट्स की फोसाई होती थी उनको कनेक्ट करने के लिए कोलन सिंबल का यूज़ होता था, इसलिए इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा। फिर इसका जो फोर्थ एडिशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ एडिशन में इसकी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज आई थी, जिसको बोलते हैं PMEST। P से पर्सनैलिटी, M से मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस एंड T से टाइम। लेकिन फ़र्क इतना था वो इनके सिंबल्स में था। पर्सनैलिटी के लिए तो कॉमा यूज़ होता है, फिर M के लिए सेमी कॉलन, E के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट, और उस टाइम के लिए भी डॉट का ही यूज़ होता था। लेकिन जब इसका रिवाइज्ड एडिशन आया है, तब जो 1963 में आया है, उस टाइम पे टाइम के लिए इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया। जैसे कि टाइम के लिए जैसे 1963 है तो N63 लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले डॉट लगता है। लेकिन जब 1963 के बाद से इन्वर्टेड कॉमा N63 इस टाइप से लिखा जाने लगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ। तो ये इसमें एक तरह से नया इसको रिवाइज किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फिर सीसी को अगर पूछा जाए कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसके पहले पार्ट्स में रूल्स हैं, सेकेंड पार्ट में शेड्यूल्स और इंडेक्स हैं, और इसके थर्ड पार्ट में क्लासेस और सेक्रेट बुक्स हैं। और अगर जोन्स की बात करें तो ये टोटल 4 जोन्स में डिवाइड है, जिसमें हमारे स्मॉल रोमन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, अरेबिक नंबर्स का यूज़ होता है, रोमन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, और पैक्ड नोटेशन का यूज़ होता है। तो इसी वजह से जब पूछा जाता है तो कि सीसी हमारी किस टाइप की नोटेशन है, तो सीसी हमारी यूज़ करती है मिक्स्ड नोटेशन को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो वो कि ये फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है, दूसरा ये कि सीसी हमारी मिक्स्ड नोटेशंस को यूज़ करती है। और अगर पार्ट्स में पूछा जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके अलावा इसके जो कॉमन आइसोलेट्स की बात करें तो कॉमन आइसोलेट्स इसके 2 होते हैं, एंट्रियाइजिंग कॉमन आइसोलेट्स एंड पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। इसमें जो ACI होता है हमारे, वो ज़्यादातर स्पेस और टाइम में यूज़ होते हैं, और जो PCI होते हैं ये हमारे PME यानी पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ACI हमारे होते हैं जो सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, PCI जो हमारे ज़्यादातर सिंबल्स का यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक तरह का कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि ज़्यादातर मॉडर्न कंप्यूटर्स में होते हैं। आज के टाइम पे तो मोबाइल्स में भी, सभी एंड्रॉयड मोबाइल में या टैबलेट्स में वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र क्या काम करता है? वेब ब्राउज़र पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल के सर्च करो तो वो वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। एक तरह से आपको चीज़ें सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वेब ब्राउज़र हमारे ज़्यादातर फ्री अवेलेबल ही होते हैं, और हर एक वेब ब्राउज़र की एक अपनी पहचान होती है। जैसे कोई वेब ब्राउज़र है तो वो सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, कोई वेब ब्राउज़र है जिसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी डिस्प्ले इसका ओपन होके आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर वेब ब्राउज़र्स की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। लेकिन इस टाइम पे जब विंडोज़ 10 आया हुआ है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज रख दिया गया है। और दूसरा वेब ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरबॉक्स है, ओपेरा, सफारी, ये तो सभी को पता होगा जो लोग सभी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है, हमने मैचिंग अगर आ जाती है तो किस तरीके से आती है। अब मैचिंग वही कर पाएगा, ये जो मैचिंग है जिसने कोलन क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ी होगी। जैसे एशिया बुक सिलेक्शन, माइक्रोफिल्म्स एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज लिखा हुआ है, और
इधर मैच करवाना है कि कौन सा इसमें से एनर्जी है, कौन सा पर्सनैलिटी, कौन सा मैटर, कौन सा स्पेस। अब ये जो मैचिंग है ये सबसे ईजी इस वजह से हो जा सकती है क्योंकि जो एशिया है वो स्पेस है, सभी को पता है कि ये किसी जगह का नाम है। तो ये ऑप्शन देखते ही अगर जहाँ पर ए का ऑप्शन 4 होगा तो सबसे पहले वही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा सिर्फ ए का ऑप्शन 4 है, ये 2 जगह दिया होता है, यहाँ मैंने 2 ही ऑप्शन रखे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में अगर ए का 4 2 ऑप्शन होता तो कन्फ्यूज़न होता। तो इसके लिए जिसने कोलन क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ी उसको पता होगा कि जो हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ये एक तरह की पर्सनैलिटी में आएगा। तो जब वो डी का सेकंड देखेगा तो वो उसको पता चल जाएगा। तो एशिया हमारा स्पेस होगा, बुक सिलेक्शन उस तरीके से हमारा एनर्जी हुआ, माइक्रोफिल्म्स हमारा मैटर होता और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हमारी पर्सनैलिटी हो गई। तो मैचिंग इस तरीके से मैच कराई जाएगी अगर आएगा तो। देन नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी, स्टैटिस्टिकल सोर्स एंड न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी जितने भी मैंने बताया था कि बिब्लियोग्राफी हमारी बुक्स से रिलेटेड ऑथर, टाइटल, वॉल्यूम्स इनकी इंफॉर्मेशन देती है। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ बुक ये हमारी बिब्लियोग्राफी बताती है। फिर बायोग्राफी का मतलब होता है किसी के बारे में, किसी की फैमिली या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब प्रोवाइड करना। तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स ऑफ महात्मा गांधी ये हमारी बायोग्राफी बताएगी। फिर स्टैटिस्टिकल सोर्स, स्टैटिस्टिकल मतलब आंकड़ों की जहाँ पर बात हो रही हो, तो नंबर ऑफ पीपल्स रिसेंटली डाइड ऑफ डेंगू ये तो हो नहीं सकता। नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन मुंबई ये आंकड़ों की बात कर रहा है, तो सी का हमारा 4th हो जाएगा। फिर बचा हमारा न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। तो न्यूज़पेपर में इसी टाइप की कि कितने पीपल रिसेंटली मरे या डेंगू से, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, तो ये न्यूज़पेपर डाइजेस्ट का पार्ट हो गई। तो इस तरीके से ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 4th और डी का 1st। ओके, थैंक यू।